हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। चैलेंजेस जो कपल्स को फेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। साथ में अगर कोई लीगल प्रोविजन है जो लीगल लिव इन रिलेशनशिप को लीगली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉस हैं, हम उन्हें भी आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक, आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, लिव इन रिलेशनशिप। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रैक्टिस है या ये जो टर्म है, इसे इंडियन सोसाइटी ने काफ़ी समय से अवॉइड किया हुआ है। इंडियन सोसाइटी या इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर के हिसाब से शादी से पहले एक साथ रहना ये ऑफेंस माना जाता है, ये क्राइम माना जाता है इंडियन कल्चर के लिए। अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो वन मैन एंड वन वाइफ ये एक सैक्रेड फॉर्म है किसी भी शादीशुदा रिश्ते का। लेकिन जैसे जैसे जो है इवॉल्व हो रहा है सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी मेंटली और साथ में कंसेप्चुअली जो है इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे जो है कॉन्सेप्ट्स में या जो कल्चर हैं उसमें भी थोड़े से बदल आ रहे हैं। थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन वाले कंसेप्ट, वेस्टर्नाइज्ड ट्रेडिशंस एंड कल्चर जो है लोग इवॉल्व करने लगे हैं, अडाप्ट करने लगे हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आज के इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, let's have a look at the live-in relationship laws in India. So basically it's a type of arrangement where two adults having achieved the age of majority move in and live together as a couple but are not bound to each other by way of a marriage. देखिए, आगे लिव इन रिलेशनशिप के लॉज या प्रोविजंस की तरफ बढ़ने से पहले इसकी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। इसकी कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो अडल्ट, दो कंसेंटिंग अडल्ट जो है, जो मेजॉरिटी एज के हैं, ठीक है, वो एक साथ आ जाते हैं, एक साथ एज अ कपल साथ में रहने लगते हैं विदाउट मैरिज। और उन्हें ज़रूरत भी नहीं लगती ये मैरिज करने की, क्योंकि ये इसे एक तरह की फॉर्मेलिटी मानते हैं। ठीक है, द कपल लिव्स एंड स्पेंड्स देयर लाइफ टुगेदर जस्ट एज एनी अदर मैरिड कपल एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट दे नॉट एक्चुअली मैरिड। यानी ये जो कपल है ये साथ में रहते हैं, बिल्कुल एक मैरिड कपल की तरह उनका रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ पे वो मैरिज नहीं हुई होती है उन दोनों की। ठीक है, अब देखिए, a live-in relationship, also known as cohabitation, refers to an arrangement where दो individuals romantically involved होते हैं एक दूसरे के साथ में रहते हैं बिना शादी के। The couple shares a common household and engages in a sexual relationship as well, but chooses not to formalize their relationship through marriage. एक मैरिज कपल की तरह, एक मैरिड कपल की तरह उन्हें वो हर चीज़ करनी होती है जो एक मैरिड कपल करता है, लेकिन उन्हें अपने रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज नहीं करना होता है थ्रू मैरिज। ठीक है, आगे देखिए। It is important to note that live-in relationships are not legally recognized as a valid union under Indian law, and therefore couples in such relationships do not have same legal rights as married couple. यानी कि अगर इंडियन लॉ के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन लॉ ने लिव इन रिलेशनशिप को उतना रिकॉग्निशन नहीं दिया है लीगली जितना मैरिड कपल को होता है। तो जैसे जो लीगल राइट्स या जो लीगल प्रोटेक्शन जितने हद तक का मैरिड कपल्स को प्रोवाइड किया जाता है बाय इंडियन लॉ, उतना लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल को नहीं मिलता है। However, Supreme Court of India has recognized that living together as partners without getting married is not illegal or a criminal offense. लेकिन मॉडर्न सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए और लिबर्टी एंड फ्रीडम या फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई जजमेंट्स दिए हैं जिसमें उन्होंने इस रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया है, जहाँ पे ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर पार्टनर्स या एक कपल बिना शादी के अगर साथ में रहता है तो वो इलीगल नहीं होगा, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि वो दो अडल्ट हैं, वो मेजॉरिटी एज के हैं, वो कंसेंट अपने अपने कंसेंट और अपने अपने इच्छा के अनुसार साथ में रह रहे होते हैं। वो उनका फंडामेंटल राइट है पार्टनर चूज करना और रहना। तो यहाँ पे इन्हें इलीगली जो है इलीगल नहीं कहा जा सकता या इलीगल रिकॉग्निशन नहीं दिया जा सकता, यहाँ पे ये लीगल ही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
Background history. The concept of live-in relationship is not new in India and it has been prevalent in various parts of the country for centuries. However, the formal recognition of live-in relationships under Indian law is relatively recent development. मतलब ये कोई ऐसा नया ही उभर के आया हुआ या नए से आया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है. ये बहुत सालों से जो है कई पार्ट्स में कंट्री के हमें यहाँ पे देखने को मिला हुआ है. तो ये जो है इसे हम कह सकते हैं रिकॉग्निशन जो है लिव इन रिलेशनशिप का, जो फेमिलियर कंसेप्ट हुआ, सबको पता चल गया कि बेसिकली क्या है लिव इन रिलेशनशिप. ये जो है रिसेंट डेवलपमेंट में या रिसेंटली जो भी केस लॉज हुए उनके ज़रिए जो है लोगों तक ये बात पहुँची. देखिए 2005 में द इंडियन पार्लियामेंट पास द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट विच प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन टू वुमेन हु लिव विद देयर पार्टनर्स इन अ रिलेशनशिप सिमिलर टू मैरिज. यानी जो 2005 में इंडियन पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो पास किया, इस एक्ट के द्वारा लीगल प्रोटेक्शन वुमेन को प्रोवाइड किया गया है जो अपने पार्टनर्स के साथ रहती है किसी भी रिलेशनशिप में जो कि मैरिज से सिमिलर हो. मैरिज से सिमिलर होने का मतलब ये है कि मैरिज होना ज़रूरी नहीं है. अगर आपका रिश्ता बिल्कुल मैरिज की तरह है, अगर आप उस रिश्ते में बिल्कुल मैरिज की तरह हो, ठीक है, तो यहाँ पे उस रिलेशनशिप के अंदर उस पार्टनर में से जो भी विमेन है उसे यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा. राइट, आगे देखिए. The Act recognized the need to protect the women who face domestic violence in live-in relationships and made provisions for them to seek legal remedies. तो यहाँ पे इस एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस अगर उस विमेन के साथ होता है लिव इन रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा और उसे रेमेडीज भी दी जाएंगी. The first time the legal concept or the legal system in India recognized live-in relationship was in 2010 when the Supreme Court of India passed a landmark judgment in the case of Khushbu versus Kanhaiyamal. यानी लीगल सिस्टम में इंडियन जुडिशरी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप को एक प्रॉपर रिकॉग्निशन मिला. वो मिला 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लैंडमार्क जजमेंट पास किया इन द केस ऑफ खुशबू वर्सेस कन्हैयामल. इस केस में कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा that live-in relationship were not illegal or immoral and that two consenting adults had the right to live together without getting married. खुशबू वर्सेस कन्हैयामल के केस में कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप्स ना ही इलीगल है और ना ही इमोरल है अगर दो कंसेंटिंग अडल्ट अगर वो दोनों भी अडल्ट हैं, अगर वो मेजर हैं, तो यहाँ पे उनका राइट बनता है कि वो एक साथ रहे चाहे मैरिज हो या ना हो. ठीक है, आगे देखिए. 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट डिसाइड किया. कौन से केस में? डी वेलुसामे वर्सेस डी पतचयमल. इस केस में कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि अगर लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप है तो उसे एक वैलिड मैरिज की तरह कंसिडर्ड किया जा सकता है. कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि अगर विमेन लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसे मेंटेनेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा उसके पार्टनर के द्वारा आफ्टर द सेपरेशन. यानी कि अगर एक लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप है तो उसे एज अ मैरिज करके डीम्ड किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा. और जैसे मैरिड कपल्स को सेपरेशन या डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस वुमेन को प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप में भी मेंटेनेंस की प्रोविजन कर दी गई है. राइट, आगे देखिए. सब्सिक्वेंटली इन 2015 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्दर एक्सपांडेड द राइट्स ऑफ पार्टनर्स इन लिव इन रिलेशनशिप इन द केस ऑफ इंद्र शर्मा वर्सेस VKV शर्मा. देखिए ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है. अभी जो भी केसेस हमने डिस्कस किए जैसे खुशबू वर्सेस कन्हैयामल, एक मिनट, वेलुसामी वर्सेस डी पतचयमल, और जो अभी की हम ये केस डिस्कस करने वाले हैं इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा, ये भी केसेस जो हैं ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं. इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के कंसेप्ट का रुख मोड़ दिया है, बदल दिया है. यहाँ से जो है कहीं ना कहीं जो है एक लीगैलिटी हम कह सकते हैं, एक तरह का प्रोटेक्शन, एक तरह की सिक्योरिटी जो है लिव इन रिलेशनशिप के कपल को मिली हुई है. यहाँ पे देखिए इस केस में क्या हुआ. द कोर्ट हेल्ड दैट
that women in long-term live-in relationships were entitled to maintenance from their partners after separation, even though live-in relationships were not recognized as marriages under Indian law. देखिए इस केस में भी पिछले केस की तरह ये कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज की तरह इम्पोर्टेंस या उस लेवल पे नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनर्स को सेपरेशन के बाद में मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, वुमेन को यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है. Overall, the legal recognition of live-in relationship in India has evolved over time, and while they are not considered a legally recognized union, couples in live-in relationship do have some legal protection under Indian law. यानी यहाँ पे कहा गया है कि जितना मैरिड कपल को इम्पोर्टेंस या दिया गया है, ठीक है, जितना लीगल प्रोटेक्शन मैरिड कपल्स को मिलता है उतना यहाँ पे नहीं दिया गया है लिव इन वाले कपल को. लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उन्हें बिना किसी प्रोटेक्शन के छोड़ा गया है. यहाँ कुछ सॉर्ट या कुछ अमाउंट का जो है लीगल प्रोटेक्शन अंडर इंडियन लॉ यहाँ पे लिव इन कपल को भी दिया गया है. आगे देखिए, चैलेंजेस फेस्ड बाय कपल इन लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया. देखिए इंडियन सोसाइटी जो है ये लिव इन वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ी सी अनजान है, हम कह सकते हैं. अगर अनजान नहीं भी है तो भी एक्सेप्ट करने को इंडियन सोसाइटी को जो है टाइम लगने वाला है. ठीक है, काफ़ी ऐसे मॉडर्न सिटीज़ में जो है एक्सेप्टेंस मिला है इस टर्म को, इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे शहर हैं, अभी भी इंडिया में ऐसा डेवलपमेंट उस हद तक का नहीं हुआ है जहाँ पे ऐसे वेस्टर्नाइज्ड कंसेप्ट को अपनाया गया हो. ठीक है, तो यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप के कपल को डेफिनेटली चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं. पहला चैलेंजेस तो ये है कि सोशल स्टिग्मा. लिव इन रिलेशनशिप्स जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है इंडियन सोसाइटी में, तो कपल्स को ना सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है फैमिली के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा कि भाई बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं, कैसे कपल हैं, या फिर इन्हें कोई संस्कार दिए गए हैं नहीं. इस तरह के एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि इंडियन सोसाइटी में है ऐसी मेंटालिटी है कि इसे जो है लिव इन रिलेशनशिप को, मतलब यानी कि शादी से पहले कपल को एक साथ रहने के लिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मिला है अभी तक, राइट. देखिए नेक्स्ट है लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन. Live-in relationships are not legally recognized in India and couples do not have the same legal rights as married couple. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मैरिड कपल की तरह उतने अमाउंट या उतने एक्सटेंट तक यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल को राइट नहीं है. जैसे कि अभी प्रॉपर्टी राइट्स ले लीजिए, इनहेरिटेंस राइट, मेंटेनेंस राइट्स जो हैं, जितने एक्सटेंट तक का प्रोटेक्शन इन केसेस में मैरिड कपल को मिलता है उतना यहाँ पे लिव इन वाले कपल को नहीं मिलता है. तीसरी बात यह है कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है. जो भी कपल होते हैं लिव इन रिलेशनशिप वाले वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी फेस करते हैं लैक ऑफ लीगल रिकॉग्निशन की वजह से या फिर प्रोटेक्शन की वजह से, समाज के द्वारा एक्सेप्टेंस ना मिलने की वजह से, एक अलग नज़रिए से समाज उन्हें देखता है. तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो है कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियली भी इन सब चीज़ों का असर उनके फाइनेंस पे भी पड़ता है और उन्हें यहाँ पे इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ती है. अगर सेपरेशन की बात करें तो दे मे नॉट हैव एनी लीगल क्लेम टू द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ देयर पार्टनर. यानी कि अगर मैरिड कपल की बात करें, अगर सेपरेशन हो रहा है या डाइवोर्स हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लेम किया जा सकता है, पार्टनर के एसेट्स पे क्लेम किया जा सकता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के कपल को ऐसी कोई चीज़ नहीं करने आ सकती. ठीक है, यहाँ पे वो अलाउ नहीं किया गया है, राइट. डोमेस्टिक वायलेंस देख लीजिए. वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप में भी वल्नरेबल टू डोमेस्टिक वायलेंस एंड दे मे नॉट हैव लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच वायलेंस. अभी जो हमने 2005 का एक्ट डिस्कस किया उसमें यहाँ पे कहा गया है कि अगर कपल जो है बहुत काफ़ी सालों से एक मैरिड फॉर्म में रह रहा है, ना मैरिड ना होते हुए भी, तो यहाँ पे जो है अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो उस वुमेन को प्रोटेक्शन दिया जा सकता है. लेकिन अगर देखा जाए तो इस बारे में कितने लोगों को पता है, कितने हद तक सोसाइटी अवेयर है इस चीज़ के बारे में, नहीं है. तो यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में ये जो है लीगल यूनियन नहीं है, ये समझते हुए विमेन क्या करती है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हो भी रहा है तो वो आवाज़ नहीं उठाती है, अपनी आवाज़ को उसी तरह दबा कर रख देती है और प्रोटेक्शन नहीं सीख करती है, जस्टिस नहीं मांगती है कोर्ट से. ठीक है,
लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी में देखो क्या है, कपल्स इन लिविंग रिलेशनशिप आर नॉट एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक मैरिड कपल्स सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशंस और द अदर बेनिफिट। यानी जो मैरिड कपल्स को जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस होती हैं, पेंशंस होते हैं, अदर बेनिफिट्स होते हैं, उस तरह से यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल को वैसी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलती हैं। फैमिली प्रेशर वो अलग चैलेंज है। इंडिया में फैमिली हमेशा जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। तो कपल जो है लिव इन रिलेशनशिप वाले में उन्हें प्रेशर फेस करना पड़ सकता है उनकी फैमिली से शादी करने के लिए, या फिर जो भी ट्रेडिशनल सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी उनका यूनियन जिस तरह से भी होता है वो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फैमिली ना ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं देती है टू द कपल टू लिव टुगेदर विदाउट गेटिंग मैरिड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फैमिली प्रेशर का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये थे थोड़े बहुत जो भी चैलेंजेस जो भी कि देखने को मिलते हैं हमें, जो सुनाई भी देते हैं लिव इन कपल के द्वारा, तो इन्हें जो है थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अब कुछ प्रोविजंस हम देखते हैं जो लॉ ने दिए हैं लिव इन रिलेशनशिप के कपल्स को, लेकिन बात यह है कि दिए तो गए हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने हद तक होता है, कितने एक्सटेंट तक इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। क्या इसकी अवेयरनेस हर एक कपल को है, नहीं है, कितना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये देखिए इस एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया है, इस एक्ट ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कर लीजिए एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ अ वुमन टू मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इन केस ऑफ सेपरेशन। व्हाइल इट डज नॉट रिकॉग्नाइज लिव इन रिलेशनशिप एज अ वैलिड यूनियन, लिव इन रिलेशनशिप को ये एक्ट जो है वैलिड यूनियन नहीं मानता है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो है वैलिड या लीगल यूनियन की जो कंडीशंस हैं वो कुछ अलग हैं। तो यहाँ पे इसीलिए उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड यूनियन नहीं माना गया है। कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट अ वुमन इन अ लिव इन रिलेशनशिप कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर दैट इफ शी इज एबल टू प्रूव दैट द रिलेशनशिप इज अकीन टू मैरिटल रिलेशनशिप। यहाँ पे कोर्ट्स ने कई ऐसे केसेस में हेल्ड किया गया है कि अगर वुमेन लिव इन रिलेशनशिप में अगर प्रूव करती है कि उसका जो रिलेशनशिप है बिल्कुल मैरिटल रिलेशनशिप की इक्वल है, उसी तरह का है और उतने मतलब उसकी जो टर्म है वो भी बहुत लॉन्ग है, तो अगर वो अपना रिलेशनशिप एज अ मैरिटल रिलेशनशिप की इक्वल है ऐसा प्रूव करती है तो यहाँ पे वो मेंटेनेंस डेफिनेटली क्लेम कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस 2005 की अगर बात करें तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू वुमेन इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप इंक्लूडिंग दोज इन द लिव इन रिलेशनशिप अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज। तो यहाँ पे ये जो एक्ट है ये रिकॉग्नाइज करता है लिव इन रिलेशनशिप को एज अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लिव इन रिलेशनशिप वाले होने वाली वुमेन को, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006, कुछ रूल्स बना दिए गए हैं 2006 में इस एक्ट में जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में है और प्रोवाइड करता है एक डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, रेसिडेंस ऑर्डर्स, मॉनिटरी रिलीफ्स बाय वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप। तो इस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006 में हमें प्रोविजन दिखाई देती है फॉर लिव इन रिलेशनशिप कपल या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली वुमेन के लिए, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस अमेंडमेंट एक्ट 2013, यहाँ पे देखिए ये जो अमेंडमेंट है टू द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इंक्लूड्स रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज विद इन द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज ये जो टर्म ऐड कर दी गई है इसका मतलब है यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप को इंक्लूड किया गया है, इन्हें लिव इन रिलेशनशिप्स को रिकॉग्निशन मिला है इस एक्ट के अंदर एंड वुमेन हैज़ गिवन द प्रोटेक्शन and given the security properly to prevent herself from the domestic violence, right। IPC देखिए इंडियन पीनल कोड प्रोवाइड्स फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर ऑफेंसेस लाइक रेप, अडल्ट्री, जो कि अभी अगर हम देखेंगे तो BNS के द्वारा अडल्ट्री को हटा दिया गया है, एंड बाइगैमी विच कैन ऑल्सो बी एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। तो अगर रेप या बाइगैमी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन है तो ये लिव इन रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल होगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो स्पेसिफिकली लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए बनाया गया हो,
लेकिन जो इंडियन लीगल सिस्टम है उसने काफ़ी ऐसे लेजिस्लेटिव मेजर्स प्रोवाइड की हैं, ठीक है, काफ़ी ऐसे लीगल प्रोटेक्शन या फिर राइट्स प्रोवाइड किए हैं कपल्स को रिलेशनशिप्स, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर थ्रू वेरियस जजमेंट्स एंड प्रोविजंस। तो एक तरह की सिक्योरिटी है, ऐसे हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना किसी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के लिव इन कपल को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जी नहीं, जस्टिस हर एक को मिलेगा। और यहाँ पे ये ध्यान जो है लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल के मामले में भी हमें दिखाई देता है, ठीक है। कंक्लूजन देखिए, while there is no specific law in India that governs live-in relationship, कोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है तो कोर्ट ने यहाँ पे डेवलपमेंट की है, इम्प्रूवमेंट किया है और यहाँ पे रिकॉग्निशन दिया है, वैलिडिटी दी है रिलेशनशिप्स को और लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है इंडिविजुअल्स को इन सच रिलेशनशिप्स थ्रू वेरियस जजमेंट्स। कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया है कि लिव इन रिलेशनशिप ये इलीगल नहीं माना जाएगा, इन्हें इमोरल नहीं माना जाएगा और अगर अडल्ट हैं, अगर उन दोनों का कंसेंट है तो वो अपने अपने हिसाब से जो है एक साथ रह सकते हैं विदाउट गेटिंग मैरिड। द कोर्ट्स हैव ऑल्सो हेड दैट women in live-in relationships are entitled to same rights as legally married wives, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो भी वुमेन को जिस तरह से, मैरिड वुमेन को जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का प्रोटेक्शन दिया गया है या मेंटेनेंस का प्रोटेक्शन दिया गया है, उसी तरह से यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली वुमेन को भी यहाँ पे एज अ मैरिड वाइफ की तरह से ट्रीट किया जाएगा और उसे सेम जो है प्रोटेक्शन जैसे मैरिड वुमेन को दिया जाता है वैसे यहाँ पे इसे भी मेंटेनेंस या डोमेस्टिक वायलेंस है इस तरह का प्रोटेक्शन यहाँ पे इसे भी मिलना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं। हमने कुछ ऐसे केस लॉज डिस्कस किए, जो भी हमने केस लॉज डिस्कस किए, खुशबू वर्सेस कन्हैयामल, पतचयमल वाला केस, या फिर अगर हम देखें इंदिरा शर्मा वाला केस, तो इन केसेस जो है ये इन्हें ध्यान में आप रखिए। इनका जो भी हेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट में, इन्हें आप याद रखिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने लैंडमार्क मॉडिफिकेशन किया है इंडियन सोसाइटी के अंदर, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इन्हें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को, उससे डील होने वाले चैलेंजेस को, लीगल प्रोविजंस को केस लॉज के साथ डिस्कस किया हुआ है। काफ़ी आसान से लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिएगा सिंप्लीफाई लॉ के साथ। थैंक यू सो मच।